हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? करता हूँ सब लोग मस्त चकाचक बढ़िया होंगे बेटा। आज का जो चैप्टर है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, जो सिंगल कमोडिटी या जो डबल कमोडिटी वाला मामला है, जिसमें हमको पूरे के पूरे उस चैप्टर के बारे में ये देखना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब किसी एक कमोडिटी को खरीदता है, मतलब कि वन कमोडिटी अप्रोच या टू कमोडिटी अप्रोच, उसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हमको जानना हो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या कहता है या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो यही हमको जानना होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कहने का मतलब क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कहने का मतलब ये हो गया कि refers to those point, ठीक है, where maximum satisfaction which he gets according his given income। तात्पर्य क्या हो गया कि refers to those points where maximum satisfaction which he get according to their income। अब कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये हो गया कि तुम ये बताओ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन तब होती है जब कोई कंज्यूमर अपनी इनकम के हिसाब से अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबको मर्सिडीज पसंद आती है, सबको ऑडी पसंद आती है, सबको रोल्स रॉयल्स पसंद आ रही है, सबको मेबैक पसंद आ रही है। क्या सभी उसको परचेज कर पाएंगे? क्या तुम परचेज कर पाओगे ऑडी? ठीक है, मैं मानता हूं कि आप लोग जो देख रहे हैं या भविष्य में जो देखेंगे उनके पास किसी के पास ना होगी, बट फिलहाल एवरेजली हमको जो चाहिए क्या वो हमको मिल पाता है? हमारा सेटिस्फैक्शन तो यही कहता है ना कि भाई हमको भाई ये चाहिए, हमको वो चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, ढिमाका चाहिए, बट वो क्या हमारी इनकम के अंदर आ पाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये बोलता है कि तुम्हारी इनकम, मान लो कि तुम्हारी तनख्वाह है 10,000, मान लो कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है 10,000, और तुमको चाहिए आईफोन 1.5 लाख का, 1.5 लाख का आईफोन चाहिए। कहां से मिलेगा? मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब कि तुम्हारा जो इनकम है वो 10,000 की है, इसी के अंदर तुमको क्या करना है? अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को पूरा करना है। अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को क्या करना है? इसी लेवल के अंदर अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को पूरा करना है। इसी को कहते हैं क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम पोजीशनिंग ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कि हम भैया अपनी औकात के हिसाब से ना कुछ खरीदेंगे, औकात के बाहर तो हम जा नहीं सकते भाई। जितनी हमारी तनख्वाह रहेगी, जितनी हमारी इनकम रहेगी, उसी हिसाब से हम कमोडिटी को परचेज करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या आता है कि पहला जो मामला आता है जिसमें वो कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर की क्या होगी? इसकी दो कंडीशन होगी। एक तो सिंगल कमोडिटी होगी। क्या होगी? सिंगल कमोडिटी, मतलब कि वन कमोडिटी अप्रोच। ठीक है, सिंगल कमोडिटी अप्रोच की बात करेगा ये कि सिंगल कमोडिटी वो खरीदता है। कहने का मतलब क्या होगा कि जब कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी पे पैसा खर्च करता है और उससे उसका वो सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है। जब कोई कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी को खरीदता है और उससे ही अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करता है, इसमें 3 बेसिक कंडीशंस को बताया गया है। एक तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का दाम क्या है? तुम्हारी औकात के कहीं बाहर ना निकल जाए। तनख्वाह है 10,000, बाप का झोरा मारोगे। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि उससे तुमको सेटिस्फैक्शन मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक तो तुम्हारी प्राइस कैसी है उस कमोडिटी की, और सबसे दूसरी बात कि उस कमोडिटी की सेटिस्फैक्शन लेवल भी क्या है। एज अ मेल या फीमेल, चलो ठीक है, फीमेल जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो लड़कों का कपड़ा पहन सकती हैं, मगर इसका मतलब ये थोड़े ना है कि लड़का हो तो टॉप और नीचे पहन के घूम लोगे, चाहे शॉर्ट्स पहन लेते हैं, कुत्ता दौड़ा लेगा रास्ते में। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कम्युनिटी, मतलब कि उसके पास तुमको सेटिस्फाई करने का क्या होना चाहिए? कि लेवल भी तो होना चाहिए कि भी मतलब है क्या? अब एक इंसान जो मुर्गा नहीं खाता है, एक इंसान, तुम्हारे में से कितने लोग होंगे जो वेजिटेरियन है, जो मुर्गा नहीं खाते हैं, उनके लिए मुर्गे का सेटिस्फैक्शन कुछ भी नहीं है। चाहे वो 1 रुपए का मिले, चाहे वो 1 लाख का मिले, उसके लिए उनका सेटिस्फैक्शन लेवल 0 है। ये थोड़ा नहीं है कि मुर्गा मिला है तो किसी शादी ब्याह में गए, मुर्गा मिल गया तो मार दिए रजा, हाँ कह रहे तो फ्री में मिला है, फ्री में तो आदमी मिले तो आदमी मार खा जाओगे।
ये नहीं करता है आदमी, ठीक। और तीसरा क्या होता है जिसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का कहने का मतलब ये हो गया कि किसी ना किसी एक पैसे की, मान लो हम 1 रुपए की बात करते हैं, इस 1 रुपए की कोई एक यूटिलिटी पोजीशन होगी, मतलब कि 1 रुपया खर्च करने के बाद हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, 1 रुपया खर्च करने के बाद हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये होता है। मैं कहता हूं कि 1 रुपए में तुम किसी जमाने में 4 टॉफी खाया करते थे। कितनी टॉफी खाया करते थे? 4 टॉफी खाया करते थे। एक टॉफी से 1 यूटिल्स मिलता था, मतलब 1 लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता था। तो 4 टॉफी खाने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। कहने का मतलब कि अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमको 4 सेटिस्फैक्शन का लेवल मिलता है, यानी 4 ठो मजा आता है। ये कह सकते हो, क्योंकि भाई 4 टॉफी मिल रही है तो 4 का मजा हमको दे रही है। 1 टॉफी 1 का मजा, 4 टॉफी 4 का मजा, ठीक। अब चलो आओ देखते हैं, अब इसको समझ लो। अब क्या होगा कि मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं, देखो कि कोई कमोडिटी है जिसका दाम 4 रुपए है, कोई कमोडिटी है जिसका दाम क्या है? 4 रुपए है, ठीक है। अब यूनिट देख लो कितनी हो, 1 2 3 4 5। आगे देखो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे है, पहले से 20 18 16 10 नहीं 16 नहीं 14 10 0 और -5। दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखो, तो कहने का मतलब कि कोई एक यूनिट है, ये कितनी यूनिट है देख लो, 7 यूनिट है। उस एक कमोडिटी का दाम 4 रुपए और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी दी हुई है? 20 18 16 14 10 0 और -5। अब इसको डिटेल में समझा। जब तुम किसी सामान को खरीदने जाते हो, मैं कहता हूं कि तुम 7 समोसा खाते हो, औकात है तुम्हारी, चलो ठीक है, ये विश्वास मान लो कि तुम 7 समोसे खाते हो। पहला समोसा खाओगे, उसकी मतलब जो समोसे का दाम है वो 4 रुपए का एक समोसा है। 4 रुपए का क्या है? एक समोसा है। पहला जब समोसा खाओगे तो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा होता है कि नहीं होता है? गए समोसे की दुकान में, पहला समोसा मारे एकदम मजा आ जाता है, कहता है रजा एकदम आज तो एकदम बारूद बना दिए। जैसे जैसे तुम खाने लगते हो तुम्हारी यूटिलिटी क्या होती है, तुम्हारी इच्छा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होने लगता है। देखो पहले में 20 मिला, दूसरे में 18, तीसरे में 16, चौथे में 14, पांचवें में 10 और छठवें में 0। इस लेवल पे आने पे तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो गया? इस लेवल पे आने पे तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल एकदम 0 हो गया, मतलब कि तुम्हारा पेट भर गया। पहली यूनिट जैसे ही तुमने कमोडिटी को कंज्यूम किया, तुमको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। दूसरी कमोडिटी में थोड़ा कम, तीसरी में थोड़ा कम, चौथी में थोड़ा कम, पांचवें में और कम और छठवें में एकदम गायब हो जाता है। जबरदस्ती कोई कर देगा 100 और, तो काम तुम्हारा 25 हो गया, मतलब कि तुम्हारा क्या हो जाएगा? उल्टी हो जाएगा। कहेगा कि भैया हमारे बस का नहीं है, बाथरूम रंगीन कर दोगे तुरंत ऑन द स्पॉट। अब देख लो, अब हम निकालेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अब हम निकालेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम कैसे निकालते हैं। अब मैं कहूं कि इस 20 यूटिलिटी का मजा लेने के लिए तुमने कितने रुपए खर्च किए? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 4 रुपए की सेटिस्फैक्शन थी। एक कमोडिटी कितने की थी? 4 रुपए की थी। तो 20/4 मतलब कि 5 यूटिल्स। यहां देखो 18 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? ये 4.5 16/4 4 14/4 2/2.5 2.5 2.1। देखो इधर 3 हो जाएगा, 3.5 10 ये 2 0/4 ये 0 और -5/4, तो ये तो मान लो इसकी वैल्यू माइनस में ही चली जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको पूरा ध्यान से समझना। इस वाले यूनिट में ये यूटिलिटी बता रहा है कि उतना रुपए खर्च करने के बाद तुम्हारी यूटिलिटी क्या है। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब कि ये लेवल वो लेवल बता रहा है कि तुम जितना रुपया खर्च कर रहे हो, क्या तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल उससे पूरा हो रहा है। यहां पे तुमको 4 रुपए के हिसाब से तुमको क्या मिल रहा है? 5 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कहने का मतलब समझो, तुम किसी दुकान पे जाते हो, वो दुकान सस्ते में अभी नया नया दुकान खोला है, बढ़िया एकदम रबड़ी मलाई बना के देता है, 10 रुपए का पूरा भर के तुमको रबड़ी मलाई बना के दिया।
रजा खाए, मजा आ गया, कहा कि अरे यार तो 10 रुपए का है, ये नहीं है, इसका दाम तो 50 रुपए होना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं समझ में? इसका दाम 50 रुपए होना चाहिए। तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे अरे यार 10 रुपए का और बनाओ, ठीक। तो ये वही वाली बात है कि 4 रुपया खर्चा कर रहे हो मगर मजा कितने का आ रहा है? 5 रुपए का मजा आ रहा है रजा, कि अरे यार हम तो खा सकते हैं अभी। फिर यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे देखिए कितने का मजा आ रहा है, यहाँ पे 4.5 का मजा आ रहा है। फिर तुमको लगा कि अरे यार ओहो बढ़िया बना है, 1 प्लेट और। फिर यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे तुम जितना रुपया खर्च कर रहे थे, मतलब 4 रुपया खर्च कर रहे थे, वो तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के क्या हो गया? बराबर हो गया, तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के बराबर हो गया। मतलब कि ये 4 जो मजा था ये तुम्हारे 4 रुपए के क्या हो गया? बराबर हो गया। मतलब कि जितना पैसा तुमने खर्च किया उतना सेटिस्फेक्शन तुमको मिल गया। जैसे ही इसके नीचे गए, अब तुम्हारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। मतलब तुम खर्च कर रहे हो 4 रुपए, बट तुमको मजा आ रहा है 3.5 का। अरे यार अब बस पेट भर रहा है, अब नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे नीचे चले जाते जाओगे तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल और कम होता जाएगा, और तुम्हारा खाने का आनंद जो है, जो मजा ले रहे थे, वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। फिर से मेरी बात को समझना, तुम किसी दुकान पे गए, उसके यहाँ बन मक्खन बनाता है 10 रुपए का, पूरा भर के तुमको दिया एकदम मलाई के साथ। तुम खाए रजा, तुमको मजा आ गया, तुमको लगा कि अरे यार चुम्मा ले लें इसको, हैं? तुम कहे कि अरे तो 10 रुपए का है ये नहीं, तो 50 रुपए का होना चाहिए। तुम कहे कि रजा 1 प्लेट और लगाओ। कहने का क्या मतलब हो गया कि तुमने 10 रुपए खर्चा किया, बट मजा कितने का लिया? 50 रुपए का। बात को समझना, 10 रुपए खर्चा किया, मजा कितने का लिया? 50 रुपए का मजा लिया। तो ये यही बात बोल रहा है। फिर दूसरा प्लेट खाए, फिर दूसरा प्लेट खाए, दूसरा प्लेट खाए, तो फिर वो 10 रुपए का दिया। फिर तुमको मजा आया कि अरे यार तो सही बहुत बढ़िया है, 1 प्लेट तो और मार देंगे। जैसे ही तुम तीसरे पे गए, तुम जितना रुपया खर्च कर रहे थे उसके हिसाब से तुमको लगा कि ये जो जितना हम रुपया खर्च कर रहे हैं, हमारा आनंद भी, मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या है? उसके बराबर है। तो यहां पे तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो गया? बराबर हो गया। इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं वन कमोडिटी अप्रोच, यानी MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी किसके बराबर हो जाती है? प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी के। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी के बराबर हो जाती है। अच्छा, एक्स कमोडिटी के बराबर। अब देखो इसकी पोजीशनिंग को बदलते हैं हम। ये किसी किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट क्या है, इसको समझने के लिए हमको क्या करना होगा? इसकी पोजीशनिंग को समझनी होगी। देखो देखो इधर, अब क्या है, ये तो उसकी पोजीशनिंग होगी। कहने का मतलब क्या है कि इसकी पोजीशनिंग को जब हम समझते हैं तो ये कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब ये क्या मार्जिनल चिल्ला रहे हैं? देखो, अगर मैं इस लेवल की बात करूं, इस लेवल पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी कितनी है? 16 है। देखो प्राइस कितना है? 4। प्राइस कितना है? 4। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब पैसा खर्च करने के बाद मजा कितना आ रहा है? तो 4 आ रहा है। ये कटा इससे, ये हो गया 4, यानी 4 इज इक्वल टू 4। तुम्हारा क्या हो गया? ये हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन इन सिंगल कमोडिटी। ये इसलिए दिखा रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स तुम्हारे पीएक्स के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितना पैसा खर्च कर रहे हो, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है? उतने के पैसे के बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा एलुबरेटिव है, इसको समझने की कोशिश यही है, या करिएगा। अब देखो इसके ग्राफ के बारे में देखो, इसके ग्राफ के बारे में देखो, बड़ा ही आनंदमय ग्राफ है इसका, बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये देखो, ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, और ये देखो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है, इसी को कहते हैं क्या? कंज्यूमर। इसी को क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। इसके अंदर वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो गाढ़ा किया मैंने, ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस। कहने का मतलब कि खर्चा करेगा 4 रुपए, मजा लेगा 10 रुपए का। ठीक है, खर्चा करेगा 4 रुपए, मजा लेगा 10 रुपए का। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस। ये वाला जो एरिया है ये डेफिसिट वाला है, मतलब कि खर्चा करेगा 4 रुपए, मजा लेगा 1 रुपए का। यहां पे आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, आपको कम आनंद मिलेगा, आप तुरंत छोड़ के चले जाएंगे। पिक्चर देखने जाते हो, बढ़िया मार्वल की पिक्चर लगी, पूरा मन करेगा 2 राउंड देख लें उसी पैसे में।
हाँ बढ़िया पिक्चर निकल गई तो मन करेगा कि यार रजा क्या पिक्चर बना दिया। मगर खुद सोचो, तुम डॉक्टर स्ट्रेंज देखने गए, 200 रुपये आईनॉक्स में गए, 200 रुपये देखे, पिक्चर में देखे, तुम घुसे, तुमको लगा कि यार रजा क्या पिक्चर बनाया है, एकदम मतलब आनंद ही आनंद आ गया तुम्हारा। तुमको लगा कि यार हम तो इसको फिर से दोबारा देख लेंगे, ठीक। बट वहीं पे गए, लगी हुई है राधे, राधे लगी, तुमको लगा पिक्चर में देखे, मन किया कि हाल में घुस के पहले सब तोड़ ताड़ दें, सलमान भाई मिल जाए तो उनसे बढ़िया से मुलाकात कर लें, चार गाड़ी दो, कहोगे यार पूरा पैसा नुकसान कर दिया हमारा। तो यही बात यह है कि जब आपको आनंद मिलने लगता है, क्या आनंद मिलने लगता है, जितना पैसा आप दे रहे हैं अगर उससे ज्यादा का आनंद मिलेगा तो आप ज्यादा पैसा खर्च करते जाएंगे, तब तक खर्च करेंगे जब तक आपका आनंद उस पैसे के बराबर ना हो जाए। जब आपका आनंद उससे कम होने लगेगा तो आप पैसा क्या करेंगे, बंद कर देंगे, मतलब आप खर्चा करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे px इज इक्वल टू MUX भी हो जाएगा, या कह सकते हो MUX बाई PX इज इक्वल टू MUM, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कमोडिटी डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ x कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। यहां पे आप MU भी देख सकते हो, यहां पे आप कमोडिटी देख सकते हो, कमोडिटी, और यहां पे आपकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। यहां पे आप कर सकते हैं, ये आपकी यूनिट प्राइस हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी प्राइस, ठीक है। ये रहा आपका सिंगल कमोडिटी अप्रोच। अब आते हैं हम किस में, अब हम आते हैं डबल कमोडिटी अप्रोच में। किस में आते हैं बेटा, डबल कमोडिटी अप्रोच में, कि जब कंज्यूमर टू कमोडिटी की बात करेगा, किसकी बात करेगा, टू कमोडिटी की बात करेगा। जब कंज्यूमर इन टू कमोडिटी अप्रोच, इन टू कमोडिटी अप्रोच, वाह क्या नाम ही है। देखो अब क्या होता है, पहले वाले में तो उसने क्या कहा था कि पहले वाले में वो क्या कर रहा था कि सिंगल पैसा खर्चा कर रहा था एक कमोडिटी, मतलब कि एक ही सामान खरीदा, उसी में उसको आनंद आ गया। दूसरे में बोला है कि वो दो कमोडिटी पे खर्च करेगा, कोई एक एक्स होगी, कोई एक वाई होगी, ठीक है। एक्स तो हमारी छोड़ चली गई, क्या हम बताएं, बहुत दर्द है हमारे जीवन में। हाँ देखो, कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि कंज्यूमर इन टू कमोडिटी का मतलब क्या हो गया कि एक तरफ क्या होगा, एक्स कमोडिटी होगा और एक तरफ कोई वाई कमोडिटी होगा। कंज्यूमर अपने पैसे को क्या करेगा, बांट देगा किसी एक कमोडिटी में और दूसरी कमोडिटी में, ठीक। अब देखो कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई दो कमोडिटी हो, मान लो कि तुम क्या खा रहे हो, मान लो कि तुम समोसा खा रहे हो, समोसा, और इसके साथ रसमलाई, वाह मुंह में पानी आ गया हमारे, ठीक है। अब तुम्हारे पास पैसा था, इस पैसे को क्या कर रहे हो, समोसे की तरफ खर्चा कर रहे हो और रसमलाई की तरफ खर्चा कर रहे हो। तुम समोसा भी खा रहे हो और रसमलाई भी खा रहे हो। पहली यूनिट जब खाओगे तो 20 का मजा आएगा समोसे में, इसको खाओगे तो 16 का मजा आएगा। दूसरी कमोडिटी खाए तो यहां पे 16 का मजा मिला, यहां पे तुमको 12 का मजा मिला। तीसरी कमोडिटी खाए तो यहां पे 12 का मजा मिला और यहां पे 10 का मजा मिला। चौथी कमोडिटी खाए तो यहां पे 8 का मजा मिला और यहां पे भी 8 का मजा मिला। पांचवी कमोडिटी खाए, यहां पे 4 का मजा मिला, यहां पे 2 का मजा मिला, फिर उसके बाद लास्ट में 0 और लास्ट में 0। देखो अब ये क्या कह गया, लास्ट में क्या कह गया, 0, अच्छा लास्ट में क्या कह गया, 0 और 0, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 2। अब पूरी सिचुएशन को समझना। पूरी सिचुएशन में यही कहा है कि कंज्यूमर किसी दो कमोडिटी पे पैसा खर्च कर रहा है, किसके, अपनी इनकम के हिसाब से। भाई अपनी इनकम के हिसाब से ही तो पैसा खर्च करोगे। ऐसा तो है नहीं कि बाप का पॉकेट मिला है मार दिए, है 10,000 पापा से ले लिए 50,000 काम हो गया, नहीं। आप अपनी इनकम के हिसाब से कमोडिटी को खर्च करते हो, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि जब कंज्यूमर अपने पैसे के हिसाब से किसी दो कमोडिटी को खरीदता है तो वो अपना सेटिस्फैक्शन लेवल उन दोनों को क्या करेगा, इस लेवल पे देखेगा जहां पे क्या हो उसको बराबर मिले दोनों ही कमोडिटी से। किससे, दोनों ही कमोडिटी से उसको क्या मिले, सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिले। क्या मिले, सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। यहां पे ये समोसे की बात नहीं हो रही है, इस समोसे के यूनिट के खाने से जितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली, इस यूनिट के खाने से जितनी क्या मिली, मार्जिनल यूटिलिटी मिली, ये उसकी बात कर रहा था। समोसे के खाने से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली और रसमलाई के खाने से जो हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिली, ये उसके बारे में बात कर रहा है। हमको उस लेवल तक जाना है जिस लेवल तक हमारा दोनों का सेटिस्फैक्शन क्या हो, बराबर हो। वो किस लेवल पे है, वो है
4 समोसे और 4 रसमलाई के बराबर, यानी 8 यूटिलिटी मिली हमको समोसे से और 8 यूटिलिटी मिली हमको रसमलाई से। जब ये दोनों यूटिलिटी क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं, उसी लेवल पे क्या होता है, कंज्यूमर को क्या मिलता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलता है। क्या मिलता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलता है। जब दोनों ही कमोडिटी से सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलने लगे तो वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसको ध्यान से देखना, बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, इसके तरफ एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम कहते हैं MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। क्या बोल गया साहब, कहने का मतलब क्या हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी यानी समोसा डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ समोसा इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रसमलाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ रसमलाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जितना पैसा तुम खर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जितना पैसा तुम खर्च कर रहे हो किसी दो कमोडिटी पे, दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए उस पैसे के मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर तुम 50 रुपया खर्च करके समोसा और रसमलाई खाते हो और तुमको 50 का ही मजा दोनों से मिलता है और तुम खर्चा भी 50 रुपए कर रहे हो, तो वो क्या होगा, वो होगा क्या, वो होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटीज। एक तरफ ये कंडीशन होगी, तुम तो कहोगे सर इसको जीरो पर भी तो कंडीशन हम कर सकते हैं, जीरो पर तो मान लीजिए सर एकदम बराबर हो जा रहा है, जीरो पर तो मामला एकदम बराबर हो जा रहा है। जीरो पे बेटा इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि जीरो पे सेटिस्फेक्शन तुम्हारा खत्म हो गया है। क्या हो गया है, सेटिस्फेक्शन तुम्हारा खत्म हो गया है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम जाते हो जीन्स और शर्ट लेने, क्या जानते हो, जीन्स और शर्ट लेने जाते हो, जीन लेने जाते हो और शर्ट लेने जाते हो, ठीक है। तुम्हारे पास 2000 रुपए हैं, कितने हैं बेटा, 2000 रुपए हैं। इसको फिर दूसरे एग्जाम्पल से समझो। 2000 रुपए से तुम दुकानदार के पास पहुंचते हो, दुकानदार तुमको क्या 6000 का जीन्स देगा, तुम ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। तुमको 4000 की शर्ट देगा, ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। तुमको 5000 की जीन्स देगा, ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। तुम उससे कहते जाओगे कि भैया ऐसा है कि 2000 के अंदर दोनों हो जाना चाहिए, 2000 के अंदर दोनों हो जाना चाहिए, डेट पर जाना है, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, वहां भी जाएंगे तो 10,000 खर्चा होगा। तो अब इस दोनों ही कपड़े को तुमने क्या किया, अपने इनकम के हिसाब से खरीदा, यानी जीन्स को और शर्ट को लिया किसके बीच में, 2000 के बीच में तुमने क्या ली, जीन्स और शर्ट को ली। ठीक, घर पे ले आए, तब तक पहनोगे, तब तक पहन के देखोगे जब तक क्या शीशे में ये ना कह दो कि रजा आज तो लगे हैं बवाल, रास्ते पे एकदम बिछा देंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, रास्ते पे क्या करेंगे, बिछा देंगे। ये जो पॉइंट आया तुम्हारा, जहां पे तुमने कह दिया कि अरे रजा बहुत मजा आया पहन के, रजा हमसे तो स्मार्ट कोई दिख ही नहीं रहा है, ये वही पॉइंट है जहां पे तुमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। नहीं तो जीन्स, अगर जीरो लेवल की बात करोगे तो जीन्स फट के क्या बन जाएगी, पोछा बन जाएगी, और शर्ट पोछा नहीं बनेगी, गाड़ी धोने का काम आ जाएगी, गाड़ी धोगे, इससे गाड़ी धोगे। भाई हम लोग हिंदुस्तानी हैं, कपड़े का इस्तेमाल तब तक करते हैं जब तक वो पोछा ना बन जाए। तो पोछा और गाड़ी धोने के लिए तब तक काम, तो जीन्स तो तुम्हारा उस लेवल पे, जीरो लेवल पे तब चली जाएगी जब जीन्स फट गई, एकदम चिथड़ा उड़ गया, होली में होली खेल दिए। शर्ट भी वही हो रहा है, होली में होली खेल रहे हो, तो वो तो जीरो लेवल हो गया ना। वो तो तुमको सेटिस्फेक्शन थोड़ा ना दे रहा है, वो तुमको सेटिस्फेक्शन वो वाला लेवल देगा जब तुमने पहना और कहा कि अरे साहब हमसे खूबसूरत तो कोई है ही नहीं। जिस लेवल पे तुमने ये बोल दिया, तुम्हारा 2000 रुपया खर्चा किया हुआ मामला क्या हो गया, एकदम संपूर्ण हो गया, एकदम सत्य हो गया कि भैया जितना पैसा खर्चा किए हैं एकदम बढ़िया कपड़ा मिला है, भी इससे बढ़िया कपड़ा नहीं मिल सकता 2000 रुपए में। उस लेवल पे तुम्हारा क्या हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसी पॉइंट पे मैं बोल रहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई एक कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर क्या होनी चाहिए, उसकी मनी, जितना पैसा खर्च कर रहे हो उससे मिला हुआ सेटिस्फेक्शन भी क्या होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी को कहते हैं टू कमोडिटी अप्रोच। इसका ग्राफ कैसे बनेगा देख लो ध्यान से। इसका ग्राफ बनेगा बड़े ही मजेदार तरीके से। देखो कैसे, एक ही बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है,
ये हो गई किसी एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी, ये हो गई किसी वाई कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी। मान लो ये मानता हूं समोसा और ये हो गई हमारी क्या, रसमलाई। ठीक है, यहां पे उसकी यूनिट हो गई किसकी, समोसे की यूनिट हो गई, और यहां पे किसकी हो गई, रसमलाई की यूनिट हो गई। जिस लेवल पे ये बराबर हुए हैं, क्या हुए हैं, जिस लेवल पे ये बराबर हुए हैं, इसी लेवल पे क्या होगा तुम्हारा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसी लेवल पे क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें बेसिक पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में ये वाला बेसिक पॉइंट है, MUX by PX इज इक्वल टू MUY by PY इज इक्वल टू MUM। मतलब कि समोसे पे खर्चा किया हुआ पैसा, उसके बाद रसमलाई पे खर्चा किया हुआ पैसा, और तुम्हारे पास जितना पैसा है वो सबकी यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसकी यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। समोसा छोला, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुमको अच्छा लगता है तो घर बिकवा दोगे। अरे तब तक खाओगे जब तक उस पैसे के बराबर भी तो होना चाहिए, तभी तक तुमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उससे ज़्यादा खाओगे तो फिर बाथरूम रंगीन करोगे, काम 25 हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी का पूरा ओवरऑल सिनेरियो हो गया। इसके पीछे जब हम क्या करते हैं, कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, तो कुछ एजम्पशंस इसके साथ होते हैं। क्या एजम्पशन साथ होते हैं, पहला तो देखो एजम्पशन अगर हम देखते हैं, पहला एजम्पशन देखते हैं, तो एजम्पशन क्या होता है इसका, मतलब कि ये सब लेने से पहले क्या एज्यूम करेंगे, एक तो हम करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। प्राइस तुम्हारी कांस्टेंट होनी चाहिए, कमोडिटी की प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। कमोडिटी की प्राइस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कंज्यूमर क्या होना चाहिए, रैशनल कंजम्पशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रैशनल कंजम्पशन। ये नहीं कि खा रहे हो फिर बाथरूम में उलट दिए, फिर आके कहेंगे अरे खाएंगे, मुर्गा मिला है तो आज दाब देंगे, उल्टी करके खाएं चाहे खाएं, मगर खाएंगे। आज 5 किलो का टारगेट है, आज 5 किलो का टारगेट कंप्लीट करेंगे। नहीं, रैशनल कंजम्पशन होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, कार्डिनल होना चाहिए, कार्डिनल नंबर में होना चाहिए, मतलब कि नंबर्स में उसको कंज्यूम करिए। ठीक है, मतलब कि रैशनल नंबर होना चाहिए, वो इरैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये नहीं कि सवा पा भर 200 ग्राम, 250 ग्राम, 180 ग्राम, ये नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच, 2 चम्मच, ये नहीं कि आधा चम्मच, पाव चम्मच, नहीं, रैशनल नंबर में होना चाहिए। तो ये इसके क्या है, बेसिक एजम्पशंस हैं इसको तैयार करने के। ठीक है, यहां पे आपकी कमोडिटी का क्या हो गया, ओवरऑल 1 सिंगुलर कमोडिटी और 2 कमोडिटी के अप्रोचेस को मैंने कंप्लीट कर दिया। इसके साथ ये याद रखना कि कंक्लूजन ये भी है कि थोड़ा सा आपसे बात करूंगा इसके चक्कर में, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कभी कभी ये बना देते हैं टीचर कि आपसे ये पूछेगा कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है कि आप कमोडिटी को किस में दिखा सकें, कार्डिनल नंबर में दिखा सकें, यानी आप अपनी यूटिलिटी को क्या नंबर में दिखा सकते हैं। नहीं बेटा, आप कभी भी किसी भी दुनिया में, किसी भी अर्थ के किसी भी कोने में चले जाइए, लोग खाना खाते हैं, कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो उसको क्या करते हैं, रैंक देते हैं। क्या देते हैं, रैंक देते हैं। ठीक है, या तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, कम अच्छा लगेगा, या एकदम अच्छा नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, अपनी कमोडिटी को रैंक देते हैं 1 2 3 करके, 1 2 3 करके हम रैंक देते हैं। हम कभी भी अपने कंजम्पशन या सेटिस्फैक्शन लेवल को किस में नहीं डिनोट करते हैं, नंबर्स में नहीं डिनोट करते हैं। आप कभी भी ये तुम बताओ कि तुम रोटी खाते हो, मम्मी से कहते हो कि मम्मी 20 मजा आया, मम्मी तुरंत शुतुरमुर्ग बना देंगे ऑन द स्पॉट। हाँ बोलो, कभी आप नहीं कहते हैं। कभी ये पापा से बोले हो कि पापा मोबाइल दिला दीजिए 1000 मजा आएगा, पापा वहीं गाड़ देंगे तुरंत ऑन द स्पॉट, काम 25 हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कॉन्क्लूसिव वे में कभी भी हम किसी भी कमोडिटी को किसमें नहीं दिखा सकते हैं, कार्डिनलिटी, मतलब कार्डिनल अप्रोच, यानी इन द सेंस का मतलब ये है कि नंबर्स में हम शो नहीं करते हैं अपनी यूटिलिटी को, हम उसको किसमें शो करते हैं, रैंकिंग सिस्टम पे। खाना खाते हैं तो जो अच्छा खाना होगा उसको पहले खाएंगे, जो उसके बाद होगा उसके बाद वो खाएंगे, उसके बाद हम वो खाएंगे। खाने बैठते हो रोटी दाल चावल के हिसाब से, तो अगर तुम्हारे हिसाब से अगर सब्जी बनी हुई है तो रोटी को सब्जी के साथ खाओगे, दाल को बाद में खाओगे। रैंक दे दिया तुमने, दिया ना, सब्जी पहले रोटी उसके बाद दाल। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? तो यही होता है बेटा कि हम रैंक करके किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, ना कि नंबर्स में। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और होप करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। लाइक, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और थोड़ा सा यार मेहनत, ठीक है, और प्यार दीजिए अपना भी और हमारा भी। ठीक है, चलो बेटा, बाय।